रुख करते हैं कौशाम्बी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अपने हाथ ऊपर किया, अच्छा आपका प्यार था। साथियों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो लोगों को एकजुट होना ही होता है। भारत के तेज विकास के लिए, यूपी के तेज विकास के लिए हम सभी का एकजुट बने रहना, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कौशाम्बी में शक्तिपीठ शीतला माता का धाम है, राम वनगमन मार्ग है, प्रभास गिरी पर्वत है, महात्मा बुद्ध का चातुर्मासा स्थान है। कौशाम्बी महाभारत, रामायण, पुराणों तक में प्रसिद्ध नगरी है, लेकिन गौर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो पूरी ईमानदारी से कौशाम्बी के विकास में जी जान से जुटी है। हमारी सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचा रही है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, गंगा और यमुना नदी पर बने पुल और कौशाम्बी में कई जगहों पर बने ओवरब्रिज, अंडरपास हमारे प्रयासों का प्रमाण है। कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। कौशाम्बी में ही राम वन गमन पथ योजना, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। सैरा रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज को महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। हम कौशाम्बी समेत पूरे प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यहां आ रहा था तो स्वाभाविक था हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद आ रही थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो जब भी गुजरात आते थे हमेशा उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे अमूल डेयरी में रुचि लेते थे, कोऑपरेटिव डेयरी में रुचि लेते थे। उन्हें अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के कल्याण में लगा दिया। साथियों, आज हम सुविधा के साथ आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। यहां के पीतल, कांसे के उत्पादों को बर्बाद कर दिया गया था। अब हम तेजी से इसे पहचान दिलाने में जुटे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की वजह से
यहाँ के केले की पहचान अब पूरे देश में बन रही है। साथियों, बिना भेदभाव यूपी के हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। गरीब के पास पक्का घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब का उजाला हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, हमारी सरकार इसे सुनिश्चित कराने में जुटी है। गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसे आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। गरीब दुकानदारों को, खेत मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को पेंशन के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम किसान योजना के तहत कौशाम्बी के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए हैं। साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। और कोरोना के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए आपको पुराने दिनों को, उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे, उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, ये गरीब को पता ही नहीं चलता था। व्यापारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। साथियों, गरीब तक राशन पहुंचाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया।
हमने 80,000 राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगा दी। हमने बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए ये सुनिश्चित किया कि राशन उसी को मिले जो उसका हकदार है। एक और बड़ा काम किया गया राशन कार्ड को लेकर के। पहले एक जगह का राशन कार्ड होल्डर दूसरी जगह राशन नहीं ले सकता था। इसलिए भाजपा सरकार ने राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया। ये सुविधा गरीब को दी कि वो किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सके। वो उत्तर प्रदेश में है तो भी ले सकेगा, वो मुंबई जाएगा तो भी ले सकेगा, वो तमिलनाडु जाएगा तो भी ले सकेगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा तो भी ले सकेगा, वो अहमदाबाद जाएगा तो भी ले सकेगा, ताकि गरीब को तकलीफ न हो। इसलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा ले आए। पूरे देश में हमने यही व्यवस्था लागू कर दी है। अब कौशाम्बी का कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यहां कौशाम्बी के मंजनपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कौशाम्बी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, सिराथू में मिनी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी संकल्प को साबित करता है। भाई और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जब इन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना। वो अपने महल बनाते थे, हमने
गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशांबी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशांबी के प्रभातगिरी पर्वत माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशांबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों के इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है। अब मुझे बताइए, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? फांसी मिली तो ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्यायपालिका ने सजा दी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सबको अच्छा लगा ना? गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए। भाइयों, ये क्यों चुप है? न्यायपालिका ने सजा दी है, निर्दोषों को मारने वालों को सजा दी है, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को
कभी खत्म नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा। इन लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। मुझे याद है यहां उत्तर प्रदेश से भी बहुत से हमारे भाई बहन सरदार साहब की इस प्रतिमा को नमन करने के लिए गुजरात जाते हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि गौर परिवारवादियों के पास सरदार साहब को नमन करने का समय नहीं है, उनकी इज्जत करने का समय नहीं है। उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए समय है, बहुत समय है, लेकिन सरदार साहब से नाम सुनते ही दूर भागते हैं। भाइयों बहनों, मैं कल यहां कौशाम्बी का ही एक वीडियो देख रहा था, यहीं का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है। लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आप सभी सदस्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे यूपी में डबल इंजन की सरकार आप अगर देंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आप सरकार बनाने वाले हैं, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने वाले। आपके लिए मेरे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे डबल इंजन की सरकार एक ऐसी ताकत देगी, देखते ही देखते आपके सपने मेरे संकल्प बन जाएंगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम जी जान से जुट जाएंगे। और इसके लिए आपका एक एक वोट बहुत मूल्यवान है। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाना है, बीजेपी को जिताना है। एनडीए में हमारे सहयोगियों, अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताना है। मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर दूसरा कोई काम। मेरी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे, घर घर जाएंगे,
मतदाताओं को मिलेंगे, हर घर जाकर के सबको मेरा प्रणाम पहुंचाएगा, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा, पक्का कहेंगे ना? उनको कहिए मोदी जी आए थे, आपके लिए प्रणाम भेजा है, बताएंगे? और उनके आशीर्वाद चाहिए मुझे, हर गरीब का आशीर्वाद चाहिए, हर माता बहन का आशीर्वाद चाहिए, हर बहन बेटी का आशीर्वाद चाहिए। और इसके लिए आप सब मेरे साथी, इतनी तादाद में आए हुए मेरे भाई बहन, एक एक घर जाकर के लोगों को चुनाव के दिन मतदान के लिए ले आइए, कमल के निशान पे बटन दबाइए और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।